दोस्तों नवीन ग्लोबल स्टडी पर एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है। दोस्तों मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जीवनी के सेशन में आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि किन महापुरुषों की जीवनी खास होने वाली है। दोस्तों तो ये है मोतीलाल राय जी दोस्तों, और भारतीय क्रांतिकारियों के पितामह कहिए इनको तो अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इनका जीवन परिचय दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं मोतीलाल राय जी दोस्तों। कलकत्ता से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर गंगा किनारे एक नगर है चंद्रनगर दोस्तों। यह नगर और उसके इर्द गिर्द का कुछ इलाका उस वक्त फ्रांस के अधीन था। वहाँ अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलती थी। अंग्रेज पुलिस वहाँ जाकर सीधे किसी को गिरफ्तारी में नहीं ले सकता था। कानून की स्थिति यही थी, किंतु व्यवहार में अंग्रेजी पुलिस जो चाहती थी उसे फ्रांसीसी पुलिस की मदद से करवा सकती थी। फ्रांसीसी अधिकारी अंग्रेज़ों से बेकार का झगड़ा नहीं चाहते थे, तथापि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में स्पर्धा तो थी ही, और फ्रांसीसी लोग अंग्रेज़ों का अनुचित दबाव प्रायः नहीं माना करते थे दोस्तों क्रांतिकारियों के ठिकाने। इसका फायदा उठाकर बंगाल के क्रांतिकारियों ने वहां अपने ठिकाने बनाए हुए थे। जरूरत पड़ने पर वे ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए चंद्रनगर में आराम किया करते थे। उन्होंने बम निर्माण के कारखाने व गोदाम चंद्रनगर में बनाए हुए थे। बम निर्माण सिखाने का कार्य भी यहाँ होता था। चंद्रनगर में क्रांतिकारियों के बड़े मददगार थे मोतीलाल राय। उन्होंने एक प्रवर्तक संघ का गठन किया था। यह संघ धर्म तथा देशभक्ति का सम्मिलित रूप था। धर्म का अर्थ यहाँ धर्म या संप्रदाय से नहीं बल्कि अध्यात्म से था दोस्तों। ईश्वर अर्थात परम शक्ति में ठोस विश्वास और उसके प्रति संपूर्ण समर्पण, इसे वह कहते थे मूल मंत्र। विदेशी शासन से देश को आज़ाद कराने के प्रचार व जरूरत पड़े तो हिंसक प्रयास, इसे वह कहते थे तंत्र। मंत्र और तंत्र दोनों ही साधना प्रवर्तक संघ में की जाती थी। समृद्धशीलता, मोतीलाल राय समृद्ध शख्स थे। वह खुद प्रत्यक्ष रूप से तंत्र कार्य में भाग नहीं लेते थे, किंतु क्रांतिकारियों की प्रत्येक मुमकिन सहायता करना अपना धर्म व कर्तव्य मानते थे। जरूरत होने पर बड़े से बड़े खतरा भी उठाते थे। क्रांतिकारियों का उनके हृदय में अलग ही स्थान था दोस्तों। मोतीलाल राय का जन्म 6 जनवरी 1882 को बोराई चंडी टोला नामक ग्राम में हुआ था। क्रांतिकारियों की नज़र से देखो तो उनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा रहा। सन 1910 में अलीपुर बम कांड के मुकदमे में आज़ाद होकर अरविंद घोष, जो उस समय सबसे बड़े राजनीतिक नेता माने जाते थे, कलकत्ता से भागकर शरण लेने के लिए चंद्रनगर आए हुए थे। जिन चारों चंद्र राय के भरोसे वह आए, उन्होंने अरविंद के लिए छिपकर रहने की व्यवस्था करने में लाचारी जाहिर की। तब श्री चंद्र घोष ने यह समाचार मोतीलाल राय को दिया और श्री राय ने अपने घर में अरविंद के रहने का इंतजाम कर दिया दोस्तों। 2-4 दिन के पश्चात ही दोस्तों अरविंद पांडिचेरी चले गए। वहाँ कुछ दिनों के संपर्क साहचर्य वर्षों तक बना रहा दोस्तों। बिना पूर्व सूचना के इस तरह उनके पहुँचने से मोतीलाल राय को कुछ परेशानी हुई, किंतु उन्होंने इस बात का पूर्ण प्रयास किया कि अरविंद घोष को कोई दिक्कत नहीं हो। उस वक्त अरविंद घोष का यह विचार बन चुका था कि तंत्र सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी, वह मंत्र योग साधना आध्यात्मिक उन्नति द्वारा मिलेगी। उन्होंने मोतीलाल राय को भी तंत्र को त्याग कर मंत्र में अपनाने का उपदेश दिया। मोतीलाल राय अरविंद घोष से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनका बहुत सम्मान करते थे, किंतु उन्होंने अरविंद घोष के कहने पर तंत्र को त्यागा नहीं और तंत्र और मंत्र दोनों की साधना जारी रखी। अरविंद के कहने से उन्होंने प्रवर्तक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। इस प्रकार अरविंद उनके लिए आध्यात्मिक गुरु सरीखे थे, गृहस्थी में सन्यासी भी। दोस्तों जान ले कि मोतीलाल राय साधु सन्यासी नहीं थे। हाँ, उन्होंने स्वामी सच्चिदानंद से ब्रह्म मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वह गृहस्थ व्यक्ति थे। उस समय की बाल विवाह प्रथा के अनुसार शादी के वक्त उनकी उम्र 15 वर्ष की थी और वधू राधा रानी की उम्र 9 वर्ष थी। इस शादी से उन्हें एक पुत्री भी हुई थी, किंतु 10 महीने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही संसार से विरक्त हो गए। सन 1906 में दोनों ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और 1929 में राधा रानी की मृत्यु भी हो गई दोस्तों।
दोस्तों, अरविंद घोष ने मोतीलाल राय को आत्मसमर्पण योग का ज्ञान प्रदान किया। मुख्य रूप से गीता का उपदेश था, जिसका निष्कर्ष यह था कि खुद को ईश्वर की सत्ता में समाहित हो जाने दो और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह मानकर कार्य करो कि वह ईश्वर का कार्य है और उसकी कामयाबी या नाकामी का प्रतिफल ईश्वर का ही होगा। मोतीलाल राय ने इस उपदेश को अंगीकार किया था और अपने सानिध्य में आने वाले तमाम क्रांतिकारियों को यही उपदेश देते थे। दोस्तों, सचिंद्रनाथ सान्याल ने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन की शुरुआत ही आत्मसमर्पण योग के अध्याय से की थी। दूसरे क्रांतिकारी भी इस आध्यात्मिक साधना का लाभ प्राप्त करने के लिए आत्मसमयी बने। क्रांति आंदोलन के अवलंब। मोतीलाल राय प्रवर्तक संघ के गुरु होने के बतौर संघ गुरु माने जाते थे। उनके आश्रम में कई क्रांतिकारी आश्रय या निर्देश हेतु आते थे। मोतीलाल राय परामर्श के अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर धन, रिवॉल्वर व बम इत्यादि भी मुहैया करा देते थे। विदेश जाने के लिए अभिलाषियों को विदेश भेजने का इंतजाम भी कर देते थे। मोतीलाल राय चंद्रनगर ही नहीं, समस्त बंगाल क्रांतिकारी आंदोलनों के अवलंब थे। रास बिहारी बोस से संपर्क। दोस्तों, विख्यात क्रांतिकारी रास बिहारी बोस एक दफ़ा उनके आश्रम में आए थे। बम एवं बम निर्माण सामग्री वह यहाँ से पंजाब भिजवाते थे। बसंत कुमार विश्वास भी इस बम बनाना चंद्रनगर में ही सीखा था। रास बिहारी के जापान जाने हेतु न केवल धन का संग्रह मोतीलाल ने किया, बल्कि पासपोर्ट आदि का इंतजाम भी उनके द्वारा किया गया था। कन्हई लाल दत्त से सानिध्य। अलीपुर जेल में नरेंद्र गोस्वामी को कत्ल करने वाले नरव्याघ्र कन्हई लाल दत्त मोतीलाल के खास सखा थे। जिन रिवॉल्वरों से कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बसु ने नरेंद्र गोस्वामी का वध किया था, वे मोतीलाल राय ने गमछे में लपेटकर भिजवाए थे। कुछ जेलकर्मी क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उसकी मदद से ही रिवॉल्वर जेल तक पहुंच सके थे। फ्रांस की फांसी के पश्चात कन्हई लाल दत्त का शरीर लेने उसके बड़े भाई आशुतोष दत्त के साथ मोतीलाल राय भी थे। वहां पुलिस कमिश्नर हॉलिडे राय से काफ़ी बहस हुई थी। हॉलिडे का आदेश था कि मृत शरीर को मुंह उघाड़ कर जुल्स की शक्ल न दिया जा सकता है। लाश जेल के मुख्य द्वार से नहीं बल्कि पिछले द्वार से बाहर ले जाई जाएगी। आदेश पुलिस कमिश्नर का ही चला, किंतु तब उससे टक्कर लेना बड़ी बात थी। अंत्येष्टि के मौके पर श्री राय ने कन्हई लाल दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। कन्हई लाल दत्त के शहादती पार्थिव जिस्म के साथ हजारों लाखों लोगों का जुलूस था। दोस्तों, श्रीश चंद्र सरकार का साथ। मोतीलाल राय के अन्य घनिष्ठ मित्र थे श्रीश चंद्र। वह कोलकाता की रोड़ा एंड कंपनी में कार्यरत थे। यह कंपनी बंदूक, पिस्तौल इत्यादि विदेशों से मंगाती थी। एक दफ़ा उसके 220 बक्से माउजर पिस्तौल उसके कारतूसों के साथ आए थे। उन्हें जहाज से उतारकर 7 बैलगाड़ियों में भरकर गोदाम में ले जाया जाना था। उस वक्त श्रीश चंद्र ने 7 में से एक बैलगाड़ी, जिसमें हथियार के 23 बक्से मौजूद थे, गायब कर दिया और उसके हथियार चंद्रनगर में मोतीलाल के प्रवर्तक संघ में पहुंचा दिए गए। इस तरह हथियारों की एक बड़ी खेप उसके हाथ लग गई। बंगाल में होने वाली अंग्रेज अधिकारियों की हत्या में काम आने वाले हथियार इसी शस्त्र भंडार में से जाते थे। उसके बाद श्रीश चंद्र रोड़ा एंड कंपनी में गए ही नहीं। तब मोतीलाल ने श्रीश चंद्र के सभी प्रकार से सहायता की। यह वह समय था जब ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी अर्थात बाघा जतीन भी मोतीलाल राय के संपर्क में आ चुके थे। दोस्तों, राय से वे बेझिझक मदद लेकर क्रांतिकारियों के मंसूबों को अंजाम देते थे। चटगांव शस्त्र भंडारों को लूटने में भी प्रवर्तक संघ के साथ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दोस्तों, गांधी जी की ख्वाहिश। दोस्तों, एक दफ़ा गांधी जी कोलकाता में देशबंधु चित्तरंजन दास के आवास पर रुके हुए थे। तब मोतीलाल राय उनसे मिलने गए। गांधी ने बड़े स्नेह से उनसे कहा, मोती बाबू, आपने अब तक जो क्रांति के कार्य किए हैं उसका ब्यौरा मुझे बताएं। लाला जी ने उल्लास व उमंग से अपने क्रांतिकारी कार्यों का विवरण सुना दिया। गांधी जी सब कुछ लिखते रहे। संपूर्ण विवरण सुनने लिखने के पश्चात गांधी जी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगर्ट को फ़ोन मिलाया और उसे मोतीलाल जी के संपूर्ण कृत्य सुनाकर कहा, इस वक्त मोतीलाल राय चित्तरंजन दास के आवास पर मिलने आए हैं। यदि आप चाहें तो इन्हें आकर गिरफ्तार कर सकते हैं। यह अनोखी सूचना टैगर्ट साहब विस्मय में पड़ गए। गांधी जैसा
अहिंसक व शांतिवादी राष्ट्रनेता इतने बड़े क्रांतिकारी नेता को भला क्यों गिरफ्तार करवाना चाहेगा? वह भला अंग्रेजों की मदद करने का कार्य क्यों करेगा? लेकिन उसका विस्मय ज़्यादा वक्त तक नहीं रहा। टैगर्ट के द्वारा 25-30 मिनट पश्चात फ़ोन पर जवाब दिया गया, मैं इस समय उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। उन्हें जहाँ जाना है जा सकते हैं। मोतीलाल राय जी ने गांधी से पूछा, आपने सूचना क्यों दी? मोती बाबू, आपने देश के लाभ हेतु इतने सारे कार्य किए हैं, किंतु देश के लोग आपको जानते तक नहीं। आप जो कुछ भी करते हैं छिपकर ही करते हैं। यदि मैं आपको गिरफ्तार करवा देता तो देश के प्रत्येक नागरिक आपको जान जाता। आप पकड़े जाते तो इन कार्यों हेतु ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष की जेल हो सकती थी। उसके पश्चात आप छिपकर कोई काम नहीं कर पाते और मेरे सहचर्य होकर मेरे पथ पर ही चलते। मोतीलाल राय को गांधी जी का यह कथन एकदम ठीक लगा, किंतु तब दूसरे क्रांतिकारी उल्लासकर दत्त इस बात से बेहद नाराज हुए कि मोतीलाल राय गांधी जी से मिलने ही क्यों गए, क्योंकि तब क्रांतिकारी नरमपंथियों की विचारधारा का समर्थक नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, परिवर्तक संघ में वृद्धि। मोतीलाल राय का मानना था कि परिवर्तक आश्रम बनने और क्रांति कार्य करने की प्रेरणा उन्हें अरविंद घोष से मिली है। अपने तप और चातुर्य से उन्होंने उसे पर्याप्त बड़ा और कामयाब बना दिया था। चंद्रनगर में प्रवर्तक पाठशाला, प्रवर्तक जूनियर प्राथमिक स्कूल, प्रवर्तक विद्यार्थी ग्रंथागार, प्रवर्तक आश्रम, प्रवर्तक महिला सदन, प्रवर्तक बैंक, प्रवर्तक प्रकाशन, प्रवर्तक प्रकोष्ठ प्रकरण, प्रवर्तक कमर्शियल कॉरपोरेशन, प्रवर्तक खादी, प्रवर्तक कृषि प्रतिष्ठान, प्रवर्तक जूट मिल्स, प्रवर्तक मुद्रणालय इत्यादि कई संस्थान लगातार प्रगति कर रहे थे और आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी थे। चटगांव में भी प्रवर्तक संघ की शाखा थी। क्रांतिकार इस सभी के अतिरिक्त था। उन्हें जिस अरविंद घोष ने क्रांति की दीक्षा दी थी, वह अब कह रहे थे कि क्रांति के कार्य से देश आज़ाद नहीं होगा। अध्यात्म, साधना और योग से ही देश को स्वाधीनता मिलेगी। किंतु मोतीलाल राय क्रांति के पथ का त्याग नहीं हुआ। इधर कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे लगा कि स्वराज्य से भी बढ़कर वस्तु है मनुष्य का चरित्र निर्माण प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति में स्वाभाविक ही रक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति आज आज़ाद राष्ट्र नागरिक से भी ज़्यादा योग्य है शर्मिंदगी के पल। एक भद्र व्यक्ति थे आशुतोष गुप्त। उसके पिता की आभूषणों की दुकान थी, कमाई अच्छी थी। आशुतोष गुप्त का क्रांतिकारियों से लगाव था। एक रात्रि वह मोतीलाल राय के पास आकर कहने लगी, मेरी इच्छा तो क्रांति कार्य करने की थी, किंतु माता पिता के अनुरोध से मुझे शादी करनी पड़ रही है। मैं खुद इस कार्य में नहीं आ सकूंगा, तथापि कुछ अर्पित करना चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने थाली भर सोने की गिन्नियाँ उसके समक्ष रख दी। एक सामान्य कारोबारी का क्रांतिकारियों के लिए इस प्रकार का योगदान देना मोतीलाल राय को चौंका गया। हर्ष से भी भर गए। मोतीलाल राय ने वह धन ले लिया। उन्होंने सुरेश चंद्र नामक एक क्रांतिकारी को दिया, जिससे वह बम बनाने का कार्य को गति दे। सुरेश चंद्र उस धन से विदेश गए और वहां से विज्ञान की ऊंची उपाधि लेकर लौटे और कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। क्रांतिकारी की ओर उन्होंने निगाह उठाकर देखा तक नहीं। दान का धन निजी स्वार्थ की बलि चढ़ गई। इससे मोतीलाल राय को भारी शर्मिंदगी हुई। दोस्तों, एक दफ़ा पंजाब के एक क्रांतिकारी सिफारिश के साथ मिलने आए। मोतीलाल राय ने उनकी आवा भगत की। कुछ समय पश्चात उस क्रांतिकारी ने पीने हेतु गांजा मांगा। श्री राय ने गांजा मंगा तो दिया, किंतु उनके मन विषाद से भर गया। क्रांतिकारी व्यक्ति ऐसे दुर्व्यसन की उन्हें तनिक भी उम्मीद नहीं थी। जो स्वयं व्यसनों से घिरा हो, वह देश की दास्ता से भला कैसे द्रवित हो सकता है। इस तरह एक अन्य क्रांतिकारी कन्हैयालाल साहा आया। उसे अनुशीलन समिति का प्रधान ने भेजा था। उसके ठाठ गजब के थे। हीरे से जरी सोने की अंगूठी उसकी उंगली में थी। एक रात्रि आश्रम की एक महिला के साथ उसने कुछ गलत व्यवहार किया, जिस पर महिला ने शोर मचा दिया। पूछने पर साहा ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। मोतीलाल राय का इससे बहुत ज़्यादा पर प्रतिष्ठा खराब हुआ। लेकिन सभी क्रांतिकारी निर्दोष वृत्ति के नहीं हो सकते हैं ना। पुलिस का छापा। दोस्तों,
तत्कालीन कोलकाता पुलिस के कमिश्नर चार्ल्स टेगॉट ने मोतीलाल राय के आवास की तलाशी वारंट फ्रांसीसी हुकूमत से प्राप्त किए। फ्रांसीसी पुलिस को साथ लिए बिना वह खुद तलाशी नहीं कर सकती। इस गतिविधि में मोतीलाल राय को पूर्व सूचना मिल गई और उन्होंने तमाम गैरकानूनी सामान वहां से दूर भेजवा दिया। दोस्तों, टैगॉट को पक्की खबर मिली थी कि उस आवास में बम बनते हैं। टैगॉट के पास उसके नक्शे भी थे। उसके साथ तब हुगली जिले के जिला मजिस्ट्रेट डिक्सन व फ्रांसीसी पुलिस कमिश्नर पामेज भी थे। बेहद दस्ता से तलाशी ली गई, एक एक चीज़ उलट पुलट कर देखी गई, किंतु कुछ आपत्तिजनक या गैर कानूनी सामान बरामद नहीं हुआ। तेजाब की एक बोतल अवश्य मिली। किसी स्थान से बमों के खोल हटाए गए थे, उसके चिन्ह थे। टैगॉट साहब बोले, यहाँ बम बनते थे, वे हटा दिए गए हैं, उसके चिन्ह हैं, हम पक्की सूचना पाकर ही यहाँ आए हैं। पामेज साहब ने जवाब में कहा, यदि आपको यहाँ कोई बगावत के सामान मिले तभी आप मोतीलाल राय को गिरफ्तार कर सकते हैं, वरना नहीं। पामेज साहब अपनी बात पर कायम रहे, लिहाजा अंग्रेज टैगॉट को मुंह की खानी पड़ी, किंतु उसने चीट कर कहा, आप इस पुलिस अधिकारी की जेब में कितने रुपए डाले हैं? टैगॉट ने पामेज साहब की तरफ संकेत करते हुए मोतीलाल राय से पूछा। इसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। टैगॉट साहब मोतीलाल राय के बिना ही वहाँ से रुखसत हुए। टैगॉट ने प्रण किया कि जिस मोतीलाल राय ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने से रासबिहारी बोस की मदद की थी, अतः जब तक उसके गले में फांसी का फंदा नहीं डलवा दूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। फांसी तो दूर की बात है, टैगॉट मोतीलाल राय को गिरफ्तार भी नहीं करवा सका। इस प्रकरण का मनोरंजक पक्ष यही है कि उसने प्रण तोड़कर शादी अवश्य कर ली। सन 1916 के अगस्त माह में मोतीलाल राय ने अरविंद घोष के जीवन दर्शन के अनुसरण करते हुए सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में ही प्रवर्तक संघ के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया था। उस क्रांतिकारी का जीवन चरित्र यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत चरित्र में व्यक्ति को उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, मोतीलाल राय जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी तरफ यूं ही बरकरार रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।